दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ट्रिक स्टेशन पे। आज हम लोग देखेंगे केमिकल बॉन्डिंग का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, हाउ टू फाइंड हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन निकालना जेईई मेंस, नीट और आईआईटी में भर भर के आता है। आप इसको दो तरीके से निकाल सकते हैं, एक स्ट्रक्चर से और दूसरा फार्मूले से। पहले हम लोग स्ट्रक्चर से देते हैं, कोई भी मॉलिक्यूल का आपका स्ट्रक्चर दे दिया तो उसमें से कैसे हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे, और दूसरा एक ऑसम ट्रिक है हमारे पास, उस ट्रिक से हम लोग निकालेंगे किस तरह से हाइब्रिडाइजेशन निकाला जाता है। तो पहले और एक चीज़ जान लीजिए, हाइब्रिडाइजेशन निकालने में स्ट्रक्चर से अब पहले हम लोग स्ट्रक्चर से देख लेते हैं किस तरह हाइब्रिडाइजेशन निकालता है। जैसे कि अगर हाइब्रिडाइजेशन का वैल्यू 2 आया तो उसका जेड का वैल्यू, हाइब्रिडाइजेशन को हम लोग लिखते हैं जेड से। अगर जेड का वैल्यू 2 आया तो हम लोग का हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3 होगा तो sp2, 4 होगा तो sp3, 5 होगा sp3d, 6 होगा sp3d2, 7 होगा sp3d3। ये आपको लर्न करना पड़ेगा। अब देखिए किस तरह से हम लोग निकालते हैं। जैसे कि मान लीजिए SO2 का स्ट्रक्चर है, या फिर SO3 का स्ट्रक्चर ऑफ SO3 का स्ट्रक्चर बना करके आपको एग्जाम में दे दिया। कैसे? इस तरह से बनता है। एग्जाम में आपको अगर स्ट्रक्चर दिया है स्ट्रक्चर से, और अगर आपको स्ट्रक्चर नहीं दिया है तो आपको स्ट्रक्चर आएगा तभी आप हाइब्रिडाइजेशन निकाल पाएंगे, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। हमारे पास एक फार्मूला है, ऐसा ट्रिक देंगे जिससे आपका कोई भी हाइब्रिडाइजेशन का क्वेश्चन मिनट में सॉल्व होगा। जैसे कि यहाँ पर देखिए, आपको क्या करना है, स्ट्रक्चर से जब भी निकालना है तो स्ट्रक्चर से जब भी निकालना है तो उसके लिए हाइब्रिडाइजेशन का दो चीज़ याद रखें, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर, ये दोनों ऐड कर दीजिए, आपका हाइब्रिडाइजेशन निकल जाएगा। जैसे कि कोई भी स्ट्रक्चर में अगर 2 बॉन्ड है तो उसमें से एक बॉन्ड सिग्मा का होता है, एक बॉन्ड पाई का होता है। ध्यान से सुनिए, कोई भी स्ट्रक्चर में अगर 2 बॉन्ड है और उसमें एक बॉन्ड हमेशा सिग्मा और एक बॉन्ड हमेशा पाई होगा, तो यहाँ सिग्मा बॉन्ड कितना है, 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा। कोई लोन पेयर है, कोई लोन पेयर नहीं है, स्ट्रक्चर एग्जाम में लोन पेयर नहीं है कोई, तो 3 सिग्मा है। तो z कितना निकलेगा, z का वैल्यू है 3। तो z का वैल्यू 3 होने से हाइब्रिडाइजेशन कितना होता है, देखिए z का वैल्यू अगर 3 है तो हाइब्रिडाइजेशन होगा sp2, हाइब्रिडाइजेशन है sp2। और एक एग्जांपल देखिए, अमोनिया का स्ट्रक्चर देखिए, NH3 का स्ट्रक्चर कैसा होता है, अमोनिया का स्ट्रक्चर आपको एग्जाम में बना देगा। अगर नहीं बनाया है स्ट्रक्चर तो आपको कोई ज़रूरत नहीं स्ट्रक्चर ड्रॉ करने का, आप फार्मूला से आराम से निकाल सकते हैं। फार्मूला से कैसे निकालना है वो भी मैं बताता हूँ, पहले आप देखिए स्ट्रक्चर से कैसे निकालना है। मान लीजिए अमोनिया का स्ट्रक्चर ऐसे बना दिया, तो क्या कीजिएगा, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड क्या है, 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, और लोन पेयर यहाँ है तो यहाँ 1 लोन पेयर। कितना लोन पेयर है यहाँ पे, 1 लोन पेयर, 1 लोन पेयर। तो 1 लोन पेयर, तो 3 सिग्मा प्लस 1 लोन पेयर, 1 लोन पेयर, तो कितना हो गया, z कितना हो गया, z इक्वल्स टू 4, z इक्वल्स टू 4, z इक्वल्स टू 4 होने से कितना होता है हाइब्रिडाइजेशन, sp3, z इक्वल्स टू 4 माने हाइब्रिडाइजेशन कितना हो गया, sp3। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन कितना हो गया, sp3। और इसी तरह एग्जांपल और देखिए, एग्जांपल हो गया PCl5 का, एग्जांपल हो गया PCl5 का। PCl5 का एग्जांपल में, PCl5 कैसा होता है, PCl5 का स्ट्रक्चर हो गया Cl और P1 और Cl5, 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 1 2 3 4 और एक 5 Cl, इस तरह से रहता है। तो कितना सिग्मा बॉन्ड हो गया, 5 सिग्मा बॉन्ड, 5 सिग्मा बॉन्ड, नो लोन पेयर नहीं है, तो z इक्वल्स टू कितना हो गया, z इक्वल्स टू 5। तो z इक्वल्स टू 5 होने से हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, हाइब्रिडाइजेशन जैसन क्या होगा, 5, हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, 5। देखिए, है ना, आपको बस ये चार्ट याद करना है, ये चार्ट आप याद कर लीजिएगा तो आपको आसानी से हाइब्रिडाइजेशन निकल जाएगा। और ये ट्रिक स्ट्रक्चर से कैसे निकालना है, एक ही तरीका है, स्ट्रक्चर से निकालने का तरीका है नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर। स्ट्रक्चर में अगर लोन पेयर और सिग्मा बॉन्ड आपको दिया हुआ है, आप उसको कैलकुलेट कीजिए और करते के साथ ही आपका पास आंसर आ जाएगा। विद इन सेकेंड्स आप निकाल सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। और मान लीजिए एक स्ट्रक्चर है NO3 माइनस का, NO3 माइनस का स्ट्रक्चर कैसा है, N डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड O O। अब आपको यहाँ से निकालना है तो कितना सिग्मा बॉन्ड है, पाई बॉन्ड कैलकुलेट नहीं करना है, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, और ये एक बॉन्ड क्या हो गया, पाई बॉन्ड हो गया। तो सिग्मा बॉन्ड है 3 सिग्मा, नो लोन पेयर, कोई लोन पेयर नहीं है, तो 3 सिग्मा मतलब क्या हो गया, हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा, sp2, हाइब्रिडाइजेशन इज sp2, हाइब्रिडाइजेशन इज sp2। और एग्जांपल देखिए H2S का, H2S में क्या होता है, S 2 लोन पेयर रहता है, 2 लोन पेयर रहता है, S है, एक लोन पेयर इधर और एक लोन पेयर इधर, और H2 इस तरह से। तो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितना है, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड 2 है।
और नंबर ऑफ लोन पेयर कितना है, 1 लोन पेयर 2 लोन पेयर, तो कितना हो गया, z कितना हो गया, z इक्वल्स टू 2 सिग्मा बॉन्ड प्लस का 2 लोन पेयर, 2 लोन पेयर तो 2 और 2 4, तो z इक्वल्स टू 4 होने से क्या होता है, हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp3, हाइब्रिडाइजेशन इज sp3। अब मान लीजिए आपको स्ट्रक्चर बना करके एग्जाम में नहीं दिया, स्ट्रक्चर बना करके अगर एग्जाम में नहीं दिया है तो आप किस तरह से निकालेंगे, उसके लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला है हमारे पास। क्या करना है, NH3 एग्जाम्पल के साथ समझिए। NH3 फॉर्मूला क्या है, Z इक्वल्स टू हाफ ऑफ नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन सेंट्रल एटम, वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन सेंट्रल एटम प्लस अगर कोई नेगेटिव चार्ज है उस मॉलिक्यूल के पास, तो क्या करना है, उसको ऐड कर देना है, प्लस नेगेटिव चार्ज, और अगर कोई पॉजिटिव चार्ज है तो उसको माइनस कर देना है, उसको क्या करना है, माइनस कर देना है, माइनस पॉजिटिव चार्ज। और अगर कोई हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये एटम अगर उसके पास है तो नंबर, ये एटम का जितना नंबर है उसको ऐड कर देना है। अब आपको लगेगा इतना बड़ा फॉर्मूला देख करके कि इससे आसान तो ये स्ट्रक्चर से था, मगर स्ट्रक्चर हर बार एग्जाम में देगा ये ज़रूरी नहीं है। और ये फॉर्मूला देखने में इतना बड़ा लग रहा है लेकिन इतना बड़ा है नहीं, मैं आपको लगा करके दिखाता हूँ किस तरह यूज़ होता है ये। तो NH3 है, ये सब एक साथ नहीं मिलेगा आपको, किसी किसी चीज़ में ये पॉजिटिव आयन पॉजिटिव चार्ज रहेगा, किसी में नेगेटिव चार्ज रहेगा, कहीं पर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन रहेगा, एक साथ सब कुछ नहीं मिलता है। अमोनिया है, अमोनिया में देखिए अमोनिया का कैसे निकालना है, क्या करना है, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन सेंट्रल एटम, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन सेंट्रल एटम, तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, सेंट्रल एटम यहाँ कौन है, नाइट्रोजन है, सेंट्रल एटम कौन है, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है 5, नाइट्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है 5, और उसके साथ देखिए यहाँ ना ही पॉजिटिव चार्ज है तो ये वाला गया, नेगेटिव चार्ज नहीं है ना ही पॉजिटिव चार्ज है, ये दोनों खत्म। यहाँ पे फ्लोरीन, क्लोरीन, हाइड्रोजन, आयोडीन इसमें से कुछ है तो हाँ हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन कितना है 3 है, तो +3 कर देंगे और डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे, तो 5 + 3 8 और डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू 4। तो यहाँ निकला z इक्वल्स टू कितना निकला, z इक्वल्स टू निकला 4, z इक्वल्स टू कितना निकला, z इक्वल्स टू निकला 4, तो z इक्वल्स टू 4 होने से हाइब्रिडाइजेशन कितना होता है, हाइब्रिडाइजेशन इज sp3, हाइब्रिडाइजेशन इज sp3। देखिए फॉर्मूले से जो निकला और हमारे पास जो एग्जाम्पल से स्ट्रक्चर से जो निकला, देखिए sp3 सेम है, दिखा सेम है। आप और एग्जांपल से समझिए तब आपको समझ में आएगा। जैसे कि मान लीजिए हाइब्रिडाइजेशन निकालना है वाटर का, तो वाटर का हाइब्रिडाइजेशन कितना होगा, वाटर का सेंट्रल एटम कौन है, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन कितना है 6 और 2 हाइड्रोजन +2 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू 6 2 8 डिवाइडेड बाई 2 माने 4, इसका भी 4 आया तो माने ये भी sp3 हाइब्रिडाइज्ड। अब और एग्जांपल के साथ हम लोग समझते हैं, CO3 2 माइनस, देखिए यहाँ पर हम लोग को क्या करना है, z इक्वल्स टू क्या है, CO3 2 माइनस में क्या है, सेंट्रल एटम कार्बन, सेंट्रल एटम कार्बन का वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन कितना है 4, वैलेंस शेल में कितना इलेक्ट्रॉन है 4, और उसके पास उसके सराउंडिंग एटम में हाइड्रोजन नहीं है, ना ही फ्लोरीन है, ना ही क्लोरीन है, ना ही ब्रोमीन है, ना ही आयोडीन है, तो वो भी हटा दो। और नेगेटिव चार्ज कितना है, नेगेटिव चार्ज 2 है, तो नेगेटिव चार्ज को ऐड करना है, +2 होगा, नेगेटिव चार्ज को क्या करना है, ऐड करना है, और यहीं पर अगर +2 होता तो नेगेटिव उसको हम लोग माइनस कर देते हैं, डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू 4 to 6 बाई 2 इक्वल्स टू 3, तो z इक्वल्स टू 3 मतलब हो गया हाइब्रिडाइजेशन sp2, हाइब्रिडाइजेशन इज sp2, हाइब्रिडाइजेशन इज sp2। और एग्जांपल देखिए NO3 माइनस जो हम लोग स्ट्रक्चर से निकाले थे NO3 माइनस का, उसका देखिए z इक्वल्स टू क्या है, हाफ लिखेंगे, और इसमें क्या है, नाइट्रोजन इज सेंट्रल एटम, नाइट्रोजन सेंट्रल एटम है तो उसका सेंट्रल एटम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है 5, सेंट्रल एटम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है 5, और ना ही हाइड्रोजन है, ना ही क्लोरीन है, ना ही फ्लोरीन है, ना ही ब्रोमीन है, ना ही आयोडीन है, तो हो गया नाइट्रोजन में -1 है, तो -1 को ऐड करना है, क्या करना है, वो ऐड, नेगेटिव चार्ज को ऐड करना है, नेगेटिव चार्ज को ऐड करना है, पॉजिटिव चार्ज को माइनस करना है, पॉजिटिव चार्ज को माइनस करना है, ध्यान रखें नेगेटिव चार्ज को ऐड करना है, पॉजिटिव चार्ज को माइनस करना है, और 516 इक्वल्स टू 3, तो z इक्वल्स टू 3 मतलब क्या हो गया, z इक्वल्स टू 3 मैंने हो गया sp2 हाइब्रिडाइज्ड। और एक एग्जांपल देखिए SiF4 में
SI का सेंटर वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है 4, SI का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है 4, तो Z इक्वल्स टू हाफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 प्लस 4 प्लस 4 क्यों हुआ, क्योंकि सराउंडिंग एटम कौन है, फ्लोरीन है। हम क्या बताए थे, सराउंडिंग एटम फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन एंड हाइड्रोजन, ये अगर सराउंडिंग एटम है तो इसको ऐड कर देना है। कोई पॉजिटिव चार्ज नहीं है, कोई नेगेटिव चार्ज नहीं है, तो 4 प्लस 4 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू कितना होता है 4। Z इक्वल्स टू 4 मतलब sp3 हाइब्रिडाइज्ड, sp3 हाइब्रिडाइज्ड। प्रैक्टिस कीजिएगा, आप विद इन सेकेंड्स इसको निकाल सकते हैं। और एक अभी जितना भी एटम दिखाएं, हम मॉलिक्यूल दिखाएं SiF4 या फिर NH3, सबका सेंट्रल वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपको याद नहीं करना है। इसको निकालने का एक तरीका होता है, कैसे निकालते हैं मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि कोई भी मॉलिक्यूल है जिसमें SiF4, SI कितना नंबर ग्रुप का मेंबर है, SI कितना है, ग्रुप 14 का मेंबर है। किसका मेंबर है, ग्रुप 14 का। जैसे ग्रुप 14 में कौन कौन आता है, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड। ग्रुप 15 में कौन आता है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, Sb एंड बिस्मथ। 16 में आता है ओ, स्टाइल से तेल पॉलिश। देखिए, तो ग्रुप 14 का मेंबर जितना भी ग्रुप है ये सब पी ब्लॉक का एलिमेंट है। किसका एलिमेंट है, पी ब्लॉक। आप लोग केमिकल बॉन्डिंग से पहले अगर पीरियोडिक टेबल पढ़ें तब ये चीज़ समझ पाइएगा। पीरियोडिक टेबल में क्या है, ग्रुप 14, ग्रुप 15 और ग्रुप 16, जितना भी ग्रुप है इस ग्रुप में से -10 करना है। कितना करना है, ग्रुप नंबर में से क्या करना है, ग्रुप नंबर -10 करना है, तब आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। जैसे कि अभी यहाँ एक एग्जांपल दिखाइए, मान लीजिए आपका CH4 है। क्या है, CH4 से कार्बन कितना, किसका मेंबर है, 14 का, तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा 4। तो Z इक्वल्स टू क्या लिखना है हम लोग को, हाफ 4 प्लस 4 क्यों करना है, क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन आया है। हम बताए थे पहले, हाइड्रोजन अगर सेंट्रल एटम है तो उसको ऐड कर लेना है। तो 4 प्लस 4 8 डिवाइडेड बाई 2 मैंने 4 हो गया, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन कितना आ गया, sp3 हाइब्रिडाइजेशन, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। उसी तरह से अभी SiF4 बताए थे, SiF4 किसका मेंबर है, देखिए सिलिकॉन किसका मेंबर है, 14 का मेंबर है, तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 आ गया। नाइट्रोजन यहाँ पर है, मान लीजिए यहाँ पर हम NH3 लिख देते हैं, पहले जो एग्जांपल किए थे। NH3 में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैसे करना है, देखिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5, किस तरह 5 आया, क्योंकि नाइट्रोजन किसका मेंबर है, ग्रुप 15 का। ग्रुप 15 मैंने क्या बताया था, वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए ग्रुप नंबर -10, ग्रुप नंबर -10, ग्रुप नंबर -10, ग्रुप नंबर कितना है 15 -10, तो 5 आ जाएगा। इसी तरह से 5 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2, अब स्पीड में करना पड़ेगा आप लोग को। तो 5 प्लस 3 8 डिवाइडेड बाई 2 मैंने 4, तो इसका कितना आ गया, Z कितना आ जाएगा, sp3 हाइब्रिडाइज। इसका हाइब्रिडाइजेशन कितना है, sp3 हाइब्रिडाइज। इसी तरह मान लीजिए PCl5 है, PCl5 का क्या है, PCl में फॉस्फोरस किसका है, कौन ग्रुप का मेंबर है, फॉस्फोरस इस ग्रुप 15 मेंबर। किसका मेंबर है, ग्रुप 15 मेंबर। देखिए फॉस्फोरस, तो इसका सेंट्रल एटम हो गया 5, और क्लोरीन है, बहुत गौर से, क्लोरीन है, मैंने अभी दिखाया था फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, हाइड्रोजन, ये अगर सराउंडिंग एटम रहा तो इसको ऐड कर लेना है। तो ऐड कीजिए 5 प्लस 5 इक्वल्स टू डिवाइडेड बाई 2, Z इक्वल्स टू 5 प्लस 5 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू कितना हो गया 5। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन कितना आ गया, sp3d। आई होप आपको हाइब्रिडाइजेशन का पूरा टॉपिक समझ में आया है। आपको अगर किसी तरह से कोई दिक्कत है तो आप लोग वीडियो को दोबारा चला करके देखिए, एक एक चीज़ को समझने की कोशिश कीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। और अगर आपको वीडियो ज़रा से भी अच्छा लगा तो आप अपने दोस्तों को इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।